राधे राधे दोस्तों। फेस्टिवल सीज़न होने की वजह से और बच्चों के एग्ज़ाम्स और टाइम चेंज होने की वजह से बहुत बिजी चल रहा है, तो वीडियो ना तो बन पा रही है ना शेयर हो पा रही है, पर काम लगातार चल रहे हैं घर में भी और गार्डन में भी। तो ये जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये है खीरे का। कई लगाए थे खीरे के और देखिए टमाटर खुद ही बहुत उगते हैं। तो उसमें से एक हुआ है, तो उसको आज मैं इस पपीते के इसमें ही लगा रही हूँ, क्योंकि साइड से फिर जब रस्सियाँ बांधेंगे या क्रीपर नेट लगाएंगे तब इसमें ये चढ़ जाएगी बेल। और देखिए ये एक मूली इसमें बची हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि ये मोटी हो रही है। मैं तो सोची थी ये छोटी है, फिर मैंने निकाल के देखा तो ये तो काफ़ी बड़ी थी। तो अब इस मूली को हटा के मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। और देखिए बहुत सावधानी के साथ आप ट्रांसप्लांट करिएगा। और अगर आपके यहाँ ऊपर खुली छत है मेरी तरह, और सुबह की अब इतनी तेज़ धूप होने लगी है दिन में कि नेक्स्ट डे, एक तो पहली बात जब भी आप ट्रांसप्लांट करें ना हमेशा शाम में, बिल्कुल शाम हो रही है, इसलिए वीडियो में आप बाद में देखिएगा कि क्लैरिटी के साथ भी वीडियो नहीं है, वो इसी वजह से क्योंकि बिल्कुल शाम हो रही है। लेकिन अगर आपको कोई भी ट्रांसप्लांट करना है या इस समय इतनी धूप है ना, तो शाम का टाइम ही सबसे बेस्ट रहता है। अब देखिए इस पोर्ट में ना कोई भी कंपोस्ट किसी चीज़ की नीड नहीं है, और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है एक पत्थर। इस तरह के अगर कोई पत्थर या कोई आपके बड़े पोर्ट में या उसमें है तो कभी मत निकालिए, क्योंकि ये कैल्शियम की पूर्ति करते रहते हैं। इनमें जो रॉक फॉस्फेट यानी कि जो कैल्शियम का ही एक सब्स्टिट्यूट होता है, इनसे पौधों को मिलता रहता है। तो बिल्कुल छनी ऐसी मिट्टी को छान छून के ऐसा भी मत बनाइए। तो सबसे पहले इस जो भी आप इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा पानी डाल के आप गीला कर लीजिए, एकदम सूखा नहीं होना चाहिए। और हमेशा जब भी पहले आप जहाँ ट्रांसप्लांट कर रहे हो उस पोर्ट में अच्छी तरह पानी दीजिए, कभी भी सूखे में मत कीजिए, वरना प्लांट देखिए जो मैं आज आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, वो ट्रांसप्लांट में आपके बहुत हेल्प करेंगी। दूसरी बात, एक अच्छे टूल के साथ अब इसको ट्रांसप्लांट कीजिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि इस पोर्ट्स में आप इसे कैसे निकालोगे। और ये जो ऐसे आप लौकी, खीरा, सेम सबकी ट्रांसप्लांट करिए। और एक चीज़ और बताऊंगी कि बाद में जब अगले दिन आप इसको सनलाइट से कैसे बचाएंगे, क्योंकि इस पर कई बार क्या होता है इस टाइम हमने ग्रीन शेड भी नहीं लगाई होती है, और कोई ऐसी मतलब हम कैसे शेड दे वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। ताकि क्योंकि इतनी जो ये छोटी छोटी सी हमारी सीडलिंग होती है ना, धूप में एकदम शॉक में और धूप में एकदम ख़राब हो जाती हैं। तो आज मैं लौकी भी लगाऊंगी और खीरा भी लगाऊंगी, और आपके साथ किसको कैसे बचाना है वो भी से करूँगी। तो देखिए बहुत सावधानी के साथ आपको इस कप को काटना है, जो भी है। अगर देखिए गत्ते का है उसे भी, और ये क्योंकि ये हल्का सा प्लास्टिक की है, तो इसको बहुत सावधानी कैंची कैंची की हेल्प से, और बिल्कुल भी जड़ों में और इसका डैमेज ना हो। क्योंकि मैंने कई बार देखा अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, चाहे छोटे पॉट से बड़े में, या तो उसी में कई बार हमारा प्लांट ख़राब हो जाता। देखिए कितनी सावधानी से मैंने बहुत प्यार से इसको इसके कवर से निकाल लिया है। अब ये जो मैं बता रही हूँ, इतना ज़मीन के अंदर डालना है आपको। कोई भी पौधा है कम से कम 1 से 2 इंच आप उसके स्टेम को ज़मीन में गड़ा दीजिए, तभी कोई भी प्लांट है, ये हर पे डिपेंड, चाहे कोई भी किसी भी सैपलिंग आप लगा रहे हो, हमेशा 1-2 इंच उस अंदर लगाइए। इससे आपका प्लांट, उसकी स्टेम सब कुछ मजबूत बनेंगे, और वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लांट बनेगा। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से मुझे बार बार अपने हाथ को धोकर बार बार कैमरा इधर उधर सेट करना पड़ता है, ताकि मैं आपको अच्छे से और क्लैरिटी से दिखा सकूँ। तो जो मैं काम करती हूँ 10 मिनट का, वो लग जाते हैं मुझे 30-40 मिनट, इसी वजह से 2-3 गुना कम से कम टाइम लग जाता है। ऊपर से ना कई बार वो जो क्लिपिंग होती है ना, जो मेन, वही मिस हो जाते हैं, क्योंकि कैमरा कई बार पोज का पोज ही रह जाता है। और इसी वीडियो में मेरे साथ ऐसा हुआ है, अभी दिखाऊंगी लास्ट में। और इसलिए कई बार काम करते करते कैमरे पर भी ध्यान रखना पड़ता है। और देखिए केंचुआ पार्टी, केंचुए आपकी गार्डनिंग को बहुत आसान बनाते हैं, और केंचुए का रोल अब हमारी गर्मियों में और बरसात में बहुत अच्छा होने वाला है, बताऊंगी कैसे। तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा अपने उस पर। बहुत से कहते हैं कि केंचुए, देखिए इस तरीके से उसे अच्छे से नहला दीजिए प्लांट को, और खूब अच्छे से पानी दे दीजिए, जिससे कि वो गर्मी बर्दाश्त कर सके नेक्स्ट डे की। हाँ, मैं बता रही थी आपको कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं
कि आप केंचुओं को कैसे बचाओगे गर्मियों में, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए केंचुए, ये जो मुझे नहीं पता ये खीरा है या फिर ककड़ी है या फिर वो है खरबूजा, कई बार खरबूजा, क्योंकि ये खुद से निकले हैं तो मैं लेकिन फिर भी लगा रही हूँ। जो भी होगा, आखिर है तो कोई प्लांट ही। तो मुझे नहीं पता, मुझे पहचान नहीं आ रही कि ये कौन सा प्लांट है, लेकिन फिर भी मैंने दो में से इसमें से एक प्लांट इसमें मैं लगा रही हूँ। अब देखिए कैमरे का एंगल नहीं बैठ रहा है, मुझे फिर हाथ धो के फिर से मुझे कई बार कैमरा भी फ़ोन भी बहुत गंदा हो जाता है। तो कैमरे का एंगल दिखाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। और आपको ऐसा करना है, इसमें से जो काम मैं हाथ से कर रही हूँ आप बिल्कुल हाथ से मत करिएगा, आप कैंची से करिए। इसके जो 2 लीव्स हैं ना, जो ये सबसे पहले निकलते हैं, जब भी आप ट्रांसप्लांट करें ना, इसको हटा दें। देखिए मैंने खीरे में नहीं हटाए हैं, लेकिन मैं कुछ टाइम, क्योंकि उसके अभी दो छोटे से ही 3-4 लीव्स आए हैं, लेकिन इसके देखिए 5 लीव आ चुके हैं, तो 2 हटा दीजिएगा। तो यानी कि समझिए मेरी बात, जब आप 4 लीव्स हैं, 2 ट्रू लीव्स जो शुरू किए हैं, 2 और, तो मत हटाइए। लेकिन अगर 3 लीव्स आ रही हैं तीसरी, तो आप उसे हटा दीजिए। थोड़े बाद में भी हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कैंची की हेल्प से खींच के नहीं हटाना, कई बार इतनी बारीक स्टेम होती है, टूट जाती है। तो मैं बात कर रही थी कि केंचुए को अपने कैसे सेव करने हैं। देखिए वही मूली है जो निकली है, तो वो हमें सेव करने हैं कि आप जो ना गर्मियों में जैसे मल्च करते हो, करेंगे, सब कुछ बताऊंगी, जैसे अपनी सॉइल को कवर करने के लिए कई बार बड़े पोट में छोटा पोट रखते हो, या फिर जब आप पानी डालते हो ना, तो ऊपर की सतह जैसे सूख जाती है तो केंचुए अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो वो केंचुए अपनी जगह बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। तो अभी जब गर्मियों से अपने प्लांट को बचाने के लिए मल्चिंग भी करते हैं, मैं सूखे पत्तों की मल्च करती हूँ किस तरीके से, जिससे वह उड़े ना, फिर बाद में वही रेनी सीजन तक उनके कंपोस्ट का काम करते हैं। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जब ये डिकम्पोज होने वाली चीज़ें डाल, देखिए ये जो है ना, ये मैंने लेकर आई हूँ लौकी, और इस लौकी को मैंने अच्छी तरह काटा था बिल्कुल सेफ्टी के साथ, और इसको मैंने जो मूली का अभी आपको शॉट दिया था, मूली जिसमें खाली किया उसमें लगाया है, और मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन वो कैमरा पोज मैंने कर दिया था उसको, और वो पोज ही रह गया। उसको मैं ऑन नहीं कर पाई, और वो सारी क्लिपिंग जो है मिक्स हो गई। तो इस तरह से लौकी भी मैंने इसमें लगाया है, और एक एक मुट्ठी भी इसमें खाद नहीं डाली है, क्योंकि आप इसकी मिट्टी का टेक्सचर देखते, मैंने जब मूली के टाइम भी दिखाया था और इसमें भी रिकॉर्ड किया था, बट वो हो नहीं पाया, बहुत बड़ी है। उसको बाद में जब हम कुछ टाइम थोड़ा सा हो जाएगा 10-15 दिन, तब हम इसको कंपोस्टिंग और रूट फिलिंग करेंगे। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है करेले के सीड्स। एक्चुअली थोड़ी सी ना मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, मौसम चेंज की वजह से काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि वीडियो नहीं शेयर कर रहे, इसलिए आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये जो ब्लैकबेरी है, ये ब्लैकबेरी पे बहुत सारे जितने भी फ्लावर्स के इसके जो लीव्स थे वो झड़ गए हैं, और जो ये है ना, तो उस पर जब फ्रूटिंग होगी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए खीरे जो मैंने लगाए थे उसमें से 8-10 लगाए थे, उसमें से सिर्फ 2 ही खीरे के और प्लांट निकले हैं, तो मतलब इतने कम निकल रहे हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट भी लगाऊंगी जब मेरे पोट तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये बैंगन, वो सॉरी टमाटर, इसमें बंदर आए थे और बंदरों ने बहुत बहुत नुकसान किया, पूरे पूरे 4 बंदर थे, और चारों 2-2 टमाटर तोड़ तोड़ के ले गए। और ये देखिए ये तोड़ दिए थे, इसको मैंने तोड़ लिया, वरना वो फिर ले जाते। इस पूरे प्लांट को उन्होंने बिल्कुल तोड़ के ख़त्म कर दिया है। पर इसमें से जैसे ही पकेंगे मैं हटाऊंगी, क्योंकि अगर हट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए शाम हो गई है बिल्कुल। देखिए चलिए शाम के टाइम गार्डन में थोड़ा सा राउंड मार लेते हैं, घूम लेते हैं। आज कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं गार्डन में आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए ये होली का दिन है, मतलब होली जिस दिन होली जलती है उसका दिन है, और उस दिन देखिए फूल कितने सुंदर खिल रहे हैं। और बच्चे ना अभी जो दिख रहे थे ना पड़ोस में ही, मतलब पीछे हैं कॉलोनी के, तो वो तैयारी कर रहे हैं अपना और जलाने की होली में, और खेल रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां चल रही है बच्चों की, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये जैसे मैं शाम को घूम रही हूँ ना, तो कितना अच्छा लगता है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बड़े सुंदर प्यारे रोज़ खिल रहे हैं, और ये देखिए कितना सुंदर कलर और शेड। मैं आपको दिखाऊंगी आज अपने बैंगन का प्लांट। मैं सच में उसको देखकर इतना खुश हूँ कि आप में मैं देख खुश भी हो रही। पहले आप ये थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए जब भी आपका रोज़ ऐसे झड़ जाए या ख़राब हो जाए तो उसको कहाँ से कट करना चाहिए वो देखिए। हमेशा जो ये ऊपर का एक लीव्स होता है ना, इसके नीचे से,
ये नहीं है जो ऊपर से, तो ऊपर से हमेशा इससे शेप भी अच्छी रहती है, और उसके जहाँ से आप फिर कट करते हो तो नई नई 1-2 ब्रांचेस निकलती है, मतलब ज़्यादा एक से करोगे ना, दो कम से कम 2-3 निकलेगी। और दूसरी बात, जो ये ग्राफ्टेड पोर्शन होता है इसके नीचे से कुछ नहीं निकलना चाहिए। जैसे कुछ आप ध्यान देना, उसे सकर्स बोलते हैं, और वो पूरे प्लांट की एनर्जी जो है मतलब ले लेती है, और वो क्या होती है, जंगली होती है, उन पर कोई भी फूल नहीं आता है। तो थोड़ा सा उन पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सकर्स को हटाते रहना चाहिए। और इसके जब भी प्लांट्स पे कोई भी फ्लावर्स वो हट जाए तो उसको कट करिए नीचे से एक पत्ता छोड़ के। अब इस बैंगन को ध्यान से देखिए, ज़रूर इसमें शाम हो रही है तो अच्छे से वीडियो नहीं आ रही होगी। तो कितना इसके अंदर आपको फूल, और मैं इसके चारों तरफ से दिखा रही हूँ बैंगन की, ये नहीं कि मैं एक ही ब्रांच को दिखा रही हूँ। तो आप देखिएगा कि कितने फूल इस पे आ रहे हैं, और छोटे 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 आपको जामुन की तरह नज़र आएंगे। और मैं इसलिए थोड़ा सोच रही हूँ कि इतना बैंगन आधे से ज़्यादा तो ये मंकी ले जाएंगे, कोई बात नहीं, इसीलिए तो बंदर आते हैं कि इतना बैंगन उन्हें मिलता है, पेट भर के खाते हैं वो, और उनकी फौज आती है पूरी। और ये देखिए कितना मोटा स्टेम हो रहा है, और 2 साल से ज़्यादा का प्लांट हो गया। और देखिए देखिए बैंगन देखिए इसमें लंबे लंबे और शाइनी, और सब पूछते हैं मुझसे कौन सा बैंगन है, तो ये पर्पल बैंगन है। और ये इसका रीज़न ये है तो इसका बड़ा पोट, दूसरा इसको मैंने बहुत प्रून किया, बहुत ज़्यादा प्रून करने से ये प्लांट जितना प्रून करता है उतनी ज़्यादा मात्रा में फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। और मैं इसको गड्ढा खोद खोद के इसमें किचन वेस्ट गड़ाती रहती हूँ। क्या आप जानते हैं, किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, अगर आप किचन वेस्ट देखिए, जो प्लांट है ना, ये ऊपर के पत्ते पता नहीं कितने अजीब आए हैं इसके, और मैं इसका पता करूँगी, कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर प्रॉब्लम आई है, समझ नहीं आ रहा। मैं इसके पे देखूँगी, अभी तो खैर शाम हो रही है इसलिए मैंने इसको देखा नहीं, देखूँगी मैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जो इसका यूज़ करते हैं ना हम किचन वेस्ट, तो हमें किचन वेस्ट के यूज़ से तरह तरह के फर्टिलाइज़र्स हमें नहीं डालने होते। अगर हम सिर्फ गोबर खाद का यूज़ कर रहे हैं और किचन वेस्ट का, उससे भी हम बहुत बढ़िया गार्डनिंग कर सकते हैं। और देखिए शाम हो रही है, तो देखिए चाँद पूरा पूरा निकला है, आज होली का दिन है। और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत 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 शुभकामनाएँ। और अभी देखिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और पहले ही बोल देती हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हाइप भी दीजिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। देखिए मैं किचन वेस्ट लाई हूँ, उसका नेक्स्ट डे मैं यूज़ करूँगी, आपको दिखाऊंगी, यानी कि आज मैंने यूज़ किया है तो शेयर करूँगी। मैंने सब ले लिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप ना सीडलिंग को बचा सकते हैं। मतलब आपको शेड देनी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको रखना है इस तरीके से। देखिए इस समय बोगनविला पे जो मैंने ये आर्च टाइप बना रखा है ना, इस पर हर ब्रांच पे उस पर इतना फ्लावरिंग हो रही है कि शाम हो रही अच्छे से नज़र नहीं आ रही, पर देखिए इस तरीके से किसी वीडियो में शेयर करूँगी मैं। तो इस तरीके से देखिए आपको अपने प्लांट को ऐसे ढक देना है, अदरवाइज़ सुबह को वो पूरे फैल जाएंगे। मतलब कोई भी वो देखिए मैंने नारियल रखा और इस तरीके से रख दिया है, और मैंने जो लौकी था ना उसके ऊपर रख दिया है गमला एक पूरा, क्योंकि उसमें एक होल है, इस तरीके से जैसे कि वो ऊपर से मतलब उस पर शेड रहे और गर्मी को वो बर्दाश्त कर सके। इस ये जो खीरा है ना, इसके ऊपर भी मैंने एक और वो रख दिया है, और ढक के इन दोनों को सेव कर लिया, अदरवाइज़ ये धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आप भी अपनी सीडलिंग को किसी न किसी प्रकार की शेड देकर उन्हें बचाएं। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।